नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं लक्ष्मी उपाध्याय। आज बात होगी एफएटीएफ द्वारा बड़े खुलासे जो किए गए हैं, खासकर ई कॉमर्स वेबसाइट और जो आप डिजिटल पेमेंट करते हैं उसको लेकर। देखिए, ई कॉमर्स वेबसाइट से जब आप कोई भी खरीदारी करते हैं तो वो आपके लिए एक बहुत अच्छा विकल्प माना जाता है, या फिर डिजिटल पेमेंट को लेकर भी लोग बहुत ज्यादा जागरूक हो गए हैं, आगे बढ़ गए हैं। लेकिन अगर ये दोनों ही चीजें किसी गलत हाथों में चली जाती हैं तो ये अपने देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकती हैं। दरअसल मैं ऐसा क्यों कह रही हूं, दुनिया भर में आतंकी फंडिंग पर नजर रखने वाली संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी एफएटीएफ ने एक बहुत ही बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा किया है। भारत में जो दो हमले हुए आतंकी, 2019 में पुलवामा आतंकी हमला और 2022 में गोरखनाथ मंदिर पर जो हमला हुआ, इन दोनों हमलों को लेकर एफएटीएफ ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। और इसमें यह बताया गया है कि जो 2019 में पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था, उसमें जो ब्लास्ट करने के लिए जो विस्फोटक मंगाया गया था, वो ई कॉमर्स वेबसाइट से मंगाया गया था, बाकायदा ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगाया गया था। इसमें यह भी बताया गया है कि जो एल्युमिनियम पेपर होता है ना, जिससे ये पूरा आईईडी बनाने में जो केमिकल, एल्युमिनियम केमिकल जो मदद करता है, जिससे विस्फोट की जो ताकत होती है वो ज्यादा बढ़ जाती है, जो उसका इंपैक्ट होता है वो बढ़ जाता है, उसको बाकायदा ई कॉमर्स वेबसाइट से ऑनलाइन मंगाया गया था। और गोरखनाथ मंदिर में जो हमला हुआ था 2022 में, उसमें डिजिटल पेमेंट के जरिए, आप कह सकते हैं पेपाल के जरिए पेमेंट की गई थी, यानी आतंकियों को फंडिंग की गई थी। और बहुत बड़ी चिंता भी जताई गई है एफएटीएफ की ओर से। अब आप सोचिए कि बहुत इजी लगता है हमको कि हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमने कुछ पार्सल किया, कहीं भिजवाना है वो दे दिया, लेकिन नजर ये रखनी होगी, एफएटीएफ ने ये कहा है कि ये नजर रखनी होगी इस बात की, और ज्यादा आपको सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी कि कब, कहां, कैसे, क्या बेचा जा रहा है, क्या खरीदा जा रहा है। चूंकि ये भी बताया गया है कि ये आतंक को बढ़ावा देने की जो गतिविधियां हैं, इनमें ये बहुत ज्यादा गलत हाथों में अगर जाता है तो इसका एक माध्यम बन सकता है, ये एफएटीएफ की ओर से कहा गया है। और इसके अलावा कुछ ऐसी संस्थाएं भी हैं जैसे यूएस एड, जिसको लेकर गंभीर सवाल एफएटीएफ की ओर से उठाए गए हैं। एल्युमिनियम पाउडर जिसका मैं जिक्र कर रही थी, जो सीधे तौर पर एक ई कॉमर्स वेबसाइट से खरीदा गया था, जिसमें 171 पन्नों की एफएटीएफ की रिपोर्ट है। इसमें इस बात का खुलासा किया गया है कि जो इस्तेमाल हुआ था इस पूरे हमले में एल्युमिनियम पाउडर, वो ऑनलाइन मंगाया गया था। और ये भी बताया गया है कि आतंकी का सामान, यानी आतंकवाद में जो इस्तेमाल होते हैं हथियार के पार्ट्स भी लोग ऑनलाइन मंगा रहे हैं। जो आतंकी हैं वो हथियारों को बनाने की जो पार्ट्स हैं वो भी ऑनलाइन बाकायदा मंगाए जा रहे हैं, वो डिलीवर हो जाते हैं, किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती और आपके पास कोई प्रूफ भी नहीं होता कि किस व्यक्ति ने कहां से क्या खरीदा है, क्योंकि वो ऑनलाइन मंगाए जा रहे हैं। तो ऐसे में ये कहा गया है कि इस पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। आईडी बनाने की कोशिश करने वाले लोग अक्सर ऐसा करते हैं। आसानी से उपलब्ध हो जाता है ये ऑनलाइन एल्युमिनियम शुरुआती सामग्री का उपयोग खुद करते हैं, और उसके बाद आपने देखा होगा कि कहीं भी जो आतिशबाजी बनाने और रॉकेट ईंधन में भी इसका इस्तेमाल होता है एल्युमिनियम पाउडर का। इसका उपयोग किन किन चीजों में होता है आप ये भी समझिए, क्योंकि अब इस पर आप ये कहेंगे कि जब इससे विस्फोटक पदार्थ बनता है तो ये ऑनलाइन इतनी इजी क्यों अवेलेबल हो जाता है, इसको क्यों नहीं बैन किया जाता है। तो इसके अलावा ये कई ऐसी चीजें भी हैं जिनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका उपयोग पेंट में किया जाता है, जो आप पेंट करते हैं दीवारों पर, पिगमेंट में किया जाता है, सुरक्षात्मक कोटिंग में किया जाता है, मुद्रण स्याही में किया जाता है, रॉकेट ईंधन में किया जाता है। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिनमें इस्तेमाल होता है। लेकिन ये आईडी बनाने में भी एक बड़ा रोल निभाता है, यानी कि आतिशबाजी के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। और ये अगर इजीली अवेलेबल हो सकता है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा घातक ये हो सकता है। और अगर एफएटीएफ की ओर से बाकायदा कहा जा रहा है कि जो 2019 में पुलवामा हमला हुआ और 2022 में जो गोरखनाथ मंदिर में हमला हुआ, उसमें इन चीजों का इस्तेमाल किया गया है, तो जाहिर है कि इनके तार कहां से जुड़े हुए थे, इनके तार पाकिस्तान से जुड़े हुए थे। तो एफएटीएफ की रिपोर्ट पाकिस्तान को एक्सपोज करती है, ये बताती है कि किस तरीके से इस पूरे हमले की साजिश की गई थी, किस तरीके से एल्युमिनियम पाउडर मंगाया गया, कैसे हथियारों के पार्ट्स आतंकी मंगा सकते हैं, कैसे कुछ संस्थाएं, संगठन तो ऐसे भी हैं जो अपने घर के कपड़े बर्तन बेचकर और ऐसे आतंकियों को मनी ट्रांसफर करते हैं, फंड उपलब्ध करा रहे हैं। और वो ऑनलाइन इसी तरीके से जो ई कॉमर्स वेबसाइट है इन पर अपना सामान बेचते हैं, पैसे लेते हैं और बाकायदा अपना जो अमाउंट आता है उसको वो
पे कर देते हैं उनको, उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं और अपनी जो उनकी पहचान है उसको भी वो छुपा कर रखते हैं। तो ये कितना ज्यादा घातक हो सकता है आप ये समझिए। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि आतंकवादी संगठन मानवीय सहायता का गलत इस्तेमाल करते हैं। ये इस तरीके के जो ऑप्शंस लोगों को दिए गए थे उनके लिए आप कह सकते हैं कि बहुत चीजों को इजी करने के लिए ये व्यवस्थाएं की गई थी, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। वो जरूरतमंद लोगों तक पहुंचने वाले सामान को भी चुरा रहे हैं। एफएटीएफ ने सरकारों को और एनजीओ से कहा है कि वो ऐसे तरीके अपनाएं जिससे मानवीय सहायता जरूरतमंदों तक पहुंचे, आतंकी उसका गलत इस्तेमाल न करे। यानी कि अगर कोई अपने पेंट के लिए मंगवा रहा है या अन्य चीजों के लिए मंगवा रहा है तो ये चीज उस तक पहुंचनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल लोग इसका इस्तेमाल गलत तरीके से करने के लिए ऑनलाइन इस तरीके से वेबसाइट से इसको ऑर्डर कर लेते हैं। एफएटीएफ ने कुछ खतरे के संकेत भी बताए हैं। इसमें यह कहा गया है कि असामान्य जो पेमेंट होता है, अजीब यात्रा है, संदिग्ध ऑनलाइन गतिविधियां शामिल हैं इसमें। अगर किसी को भी इस तरीके का कोई संकेत मिलता है तो निश्चित तौर पर उसको लेकर आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। अब यह है कि देखिए किस तरीके से फंडिंग के भी तौर तरीके बदल गए हैं। अब आप ये नहीं पता कर पाते हैं, आपको बहुत वक्त लगता है क्योंकि तकनीकी जिस तरीके से बढ़ रही है, सुविधाएं बढ़ रही हैं, एक और जहां ये हम लोगों के लिए अच्छी हैं, आम लोगों के लिए एक बेहतर विकल्प बन रही है, लेकिन दूसरी ओर अगर आप देखेंगे तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बहुत खतरा भी है अगर ये चीजें गलत हाथों में चली जाती हैं तो। और एफएटीएफ भी इसको लेकर लगातार सरकारों को, एनजीओ को अलर्ट कर रहा है, लोगों को अलर्ट कर रहा है। इसमें बताया गया है कि 80 से ज्यादा देशों से मिली जानकारी इसमें इस्तेमाल की गई है, क्योंकि दुनिया भर में जहां भी इस तरीके की फंडिंग होती है उस पर एफएटीएफ की नजर रहती है। इसमें बताया गया है कि इसे बनाने में संयुक्त राष्ट्र और फ्रांस ने ये जो एफएटीएफ की मैं बात करूं तो इसको 80 देशों से मिली जानकारी जो है इस्तेमाल की है। और इसमें कहा गया है कि आतंकवाद की फंडिंग के तरीके बदल रहे हैं जो इन देशों से जानकारी मिली है इसके मुताबिक। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि आतंकी संगठन अब पारंपरिक फंडिंग तरीके के साथ साथ डिजिटल माध्यम से, जैसे ऑनलाइन पेमेंट हो गया, गेमिंग प्लेटफॉर्म हो गए, इनको भी बताया गया है, सोशल मीडिया हो गया, ई कॉमर्स साइट हो गया, अब वो इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, अब वो तकनीक के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। और इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि आतंक से जुड़ी हुई फंडिंग है, यानी टेररिस्ट के लिए जो फंडिंग की जा रही है, इसमें रणनीतियां एक जैसी नहीं होती हैं। मतलब एक ही पैटर्न को इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। कहीं हमला करना है, कहीं एक जगह पर हमले के लिए जो आपका पेमेंट ट्रांसफर किया जा रहा है, जो फंडिंग की जा रही है, उसका अलग तरीका हो सकता है, किसी और के लिए अलग तरीका हो सकता है। केमिकल जो मंगाए जा रहे हैं या फिर एल्युमिनियम पाउडर जो मंगाए जा रहे हैं, उनको कभी किसी दूसरी साइड से मंगाया जा सकता है, कभी किसी दूसरी साइड से मंगाया जा सकता है। कोई व्यक्ति पैकेट में कुछ चीजों को पैक करके पार्सल के जरिए उस तक भेज सकता है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे पहुंचा। कई बार इसमें अपनी पहचान भी छुपा ली जाती है। तो ये भी बताया गया है कि अलग-अलग परिस्थितियों के लिहाज से अलग-अलग तरीके जो है वो अपनाए जा रहे हैं, ये भी इसमें बताया गया है। साथ ही ये कहा गया है कि ई-कॉमर्स से 3D प्रिंटर हो गए, केमिकल्स हो गए, हथियारों के पार्ट्स हो गए, ये सब मंगाया जा रहा है। और कुछ संगठन ऐसे हैं जो अपना प्रोपेगेंडा चलाने के लिए कुछ मटेरियल बेच रहे हैं, जैसे कपड़े बेच देना और आतंकियों को फंडिंग कर देना। और भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके जरिए बाकायदा आतंकियों को बढ़ावा दिया जा रहा है और उनके खुलासे में या उसके बारे में पता लगाने में आपको बहुत ज्यादा मुश्किलें हो सकती हैं। एक और जहां आप देखते हैं कि ये चीजें आपके जीवन को बहुत इजी बना देती हैं, घर बैठे आपने कुछ ऑर्डर किया, आपके घर आ गया, लेकिन कई बार ये चीजें आपको सतर्क भी करती हैं। जब एफएटीएफ की ऐसी रिपोर्ट सामने आती है तो ये निश्चित तौर पर आपको अलर्ट करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके से आतंकियों को फंडिंग हो रही है, कैसे ई कॉमर्स, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क और ऑनलाइन पेमेंट के जरिए फंडिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये भी इसमें बताया गया है। ये भी बताया गया कि किस तरीके से 2022 में जो गोरखनाथ मंदिर पर हमला हुआ था, उसमें जो फंडिंग हुई थी, वो बाकायदा डिजिटल पेमेंट के जरिए हुई थी। उनको बाकायदा करीब-करीब पौने 7 लाख रुपए के आसपास मुहैया कराए गए थे और वो डिजिटल पेमेंट के जरिए कराए गए थे और साथ ही जो अपनी जानकारी थी, वो भी छुपा ली गई थी। जाहिर है कि भारत ने जब इस पूरे मामले की 2019 पुलवामा की जांच की थी, जिसमें 40 सैनिक शहीद हो गए थे, इसमें ये पता चला था कि जैश-ए-मोहम्मद की साजिश थी। और जांच में ये भी पता चला था कि भारी मात्रा में विस्फोटक को सीमा पार से भारत लाया गया था। कैसे लाया गया था? तो अब इसमें ये खुलासा हुआ है कि वो विस्फोटक जो मंगाया गया था, उसमें और ज्यादा ऐड करने के लिए एल्युमिनियम पाउडर जो मंगाया गया था, वो ई-कॉमर्स वेबसाइट के जरिए मंगाया गया था। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर इस तरीके का जो हमला
गोरखनाथ मंदिर में हुआ, क्या उसमें भी ऐसा हुआ? उसमें राशि ट्रांसफर की गई, उसको लेकर ये खुलासा किया गया है। उसमें ये तथ्य सामने आए हैं कि आतंकी ने आईएस के कई लोगों को भी वारदातों को अंजाम देने के लिए पैसे दिए, यानी कि जो पूरा सिंडिकेट चला रहा था उसकी ओर से जिन लोगों ने इस पूरी आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया था, उनको बाकायदा फंड ट्रांसफर किया गया था। और अगर आप इसको देखें तो ये 6,69,841 रुपए का ट्रांसफर हुआ था, ये भी सामने आया है। साथ ही ये भी बताया गया है कि वीपीएन के जरिए पेमेंट किया गया ताकि आपकी जो पहचान है उसको भी पता लगाने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाए, क्योंकि अपने बैंक खाते के जरिए एक वीपीएन प्रदाता को भुगतान किया जाता है। और ये पेपाल लेन देन में व्यापक विश्लेषण से पता चला है, जो जानकारी इकट्ठी की गई है ये उससे पता चला है। तो अब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो इस्तेमाल हो रहे हैं उसमें आतंकी गतिविधियों के लिए जिस तरीके से इनका इस्तेमाल किया जा रहा है, इसको लेकर सरकार को भी अलर्ट रहना होगा, इसको एनजीओ की और खासकर जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं जो इनको संचालित कर रहे हैं, उनको भी इसमें अब बहुत ज्यादा सतर्कता संजीदगी दिखानी होगी कि कुछ इस तरीके के अगर चीजें ऑर्डर आ रही हैं तो वो कहाँ से की जा रही हैं, कौन कर रहा है, उनका यूटिलाइजेशन क्या हो सकता है, जिस आईडी से उसको ऑर्डर किया जा रहा है उसकी लोकेशन क्या है। ये बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें सम्मिलित करनी होंगी, और जिसके बाद ही अगर इस तरीके का कोई सामान डिलीवर किया जा रहा है तो उसकी विश्वसनीयता और सुरक्षा को ध्यान में रखा जाए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। सभी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान किस तरीके से आतंकियों को बढ़ावा दे रहा है, वहां पर आतंकियों को फंडिंग की जाती है। अभी अप्रैल 2025 में आपने देखा कि किस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, निर्दोषों को मारा गया। तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान एक्सपोज हो चुका है, लेकिन एफएटीएफ की जो ये रिपोर्ट है ये एक बार फिर से पाकिस्तान को एक्सपोज कर रही है। लेकिन साथ साथ ये तमाम सरकारों को भी अलर्ट कर रही है, एनजीओज को भी अलर्ट कर रही है, आम नागरिक को भी अलर्ट कर रही है, और ई कॉमर्स जो वेबसाइट्स हैं उनके जो मालिक हैं, जो उनको चला रहे हैं, जो लोग उसमें काम कर रहे हैं, उनको भी ये अलर्ट कर रही है। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी खबरें आती हैं कि आपके पास कोई पैकेट पहुंचा, आपने कुछ और ऑर्डर किया था, वो पहुंचा और उसमें ब्लास्ट हो गया। थोड़े दिन पहले ही ऐसी खबर भी सामने आई थी कि जैसे ही ई कॉमर्स वेबसाइट से कुछ ऑर्डर किया गया, डिलीवरी बॉय पहुंचता है, वो आपको पैकेट देता है, उसमें ब्लास्ट हो जाता है। हालांकि उसको गंभीरता से लिया गया, मामले की जांच भी हुई, लेकिन अब अगर एफएटीएफ के द्वारा इस तरीके की जानकारी साझा की जा रही है तो ये हमें और ज्यादा अलर्ट करती है। आप इस एफएटीएफ की रिपोर्ट पर क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताइएगा। और आप भी सतर्क रहिए, सावधान रहिए। ऑनलाइन अगर आप कुछ भी ऑर्डर करते हैं तो उसमें भी आपको कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, और डिजिटल पेमेंट करते वक्त भी अगर कुछ भी अपने आसपास आपको संदिग्ध नजर आता है तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ आपको जानकारी जरूर पहुंचानी चाहिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।